Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Now, on today we discuss about the next topic of the structure of atom. The second topic of this chapter, class 2 mass ratio of an electron. In previous lecture, we discussed about the study of the subatomic particle, discovery of electron. But in this topic, we discuss about the charge to mass ratio of an electron. Particularly part नहीं समझेंगे, particularly हम समझ चुके हैं in the previous lecture. In this lecture, we discuss about the mathematically part, how to calculate E by M. Mathematically कैसे निकाला गया, डेरिवेशन समझेंगे इसका कि चार्ज टू मास रेशो कैसे कैलकुलेट किया, बायजेज फंक्शन, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब मेथड. क्लियर है? बी फोकस ऑन द टॉपिक. लेट्स कंटिन्यू, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन. इतना पार्ट आपने प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ लिया होगा. थ्योरेटिकली पार्ट, हाउ टू डिस्कवर द सबएटॉमिक पार्टिकल बाय जे थॉमसन, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. दिस वन इज कैथोड, दिस वन इज एनोड सेल. हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो हाई पोटेंशियल अप्लाई करने से कैथोड पर एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो जाता है, एनोड पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. जो कैथोड पर एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो जाता है, वो नेगेटिव चार्ज रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दी एनोड. कुछ चार्ज अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड सम वन इज रिलीज आउट फ्रॉम द परफोरेटेड एनोड एंड दे स्ट्राइक at the point P1 on phosphorescent tube. उसको कोटिंग किया गया है जिससे उसमें ब्राइटनेस आए, ग्लो आए, हमें पता चले कि पार्टिकल ने स्ट्राइक किया है या नहीं किया है, और पॉइंट, उसका पॉइंट कहां पर स्ट्राइक किया है, एट द पॉइंट P1. ये अनडेविएटेड पॉइंट है जहां पर कोई डेविएशन नहीं है. पार्टिकल रिलीज हुआ, स्ट्रीम फॉर्म में गया, नेगेटिव चार्ज था और उसने स्ट्राइक कर दिया पॉइंट P1 पर. वहां एक ग्लो मिला और पता चल गया कि वहां पर पार्टिकल अवेलेबल है या नहीं है. उसके साइमल्टेनियसली उन्होंने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया. इस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल दिया. अब पॉजिटिव टर्मिनल है, पार्टिकल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर. पार्टिकल कैसे चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज का है, एंड दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव चार्ज जैसे ही पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगा वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. कहां से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ये डेविएट होना, यहीं से पार्टिकल ये डेविएट होना स्टार्ट हो जाएगा. डेविएट होगा, इसका एंगल चेंज होगा. At another point, it is strike on the phosphorescent material coating, and that is P2. कुछ पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है, इट इज वीकर देन द दिस वन. इसका पोटेंशियल इस पोटेंशियल से बहुत कम है. कुछ पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे और कुछ पार्टिकल वो डेविएट होकर स्ट्राइक करेंगे फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पर एट द पॉइंट P2. like this one. क्लियर है? इतना कुछ में आ गया दीपांशु? यस सर. ओके. नाउ अब ये पार्टिकल डेविएट हो गया है, स्ट्राइक किया P2 पॉइंट पर. अब क्या किया उन्होंने, इसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया. हम यहां बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड. दिस वन इज एनोड, मैग्नेटिक फील्ड.
दिस वन इज नॉर्थ पोल, दिस वन इज साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड के पोटेंशियल को स्लाइटली इंक्रीज करते गए। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड टू बी इंडिकेट बाय द P, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, नॉर्थ पोल बिहेव एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, साउथ एज अ नेगेटिव। चार्ज पार्टिकल जो एमिट हो रहा है कैथोड से वो नेगेटिव चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, इसके पोटेंशियल को धीरे धीरे इंक्रीज किया, जिसके कारण जो डेविएशन था P2 पॉइंट पर वो धीरे धीरे कम होता गया। यहां आया, फिर और कम किया, फिर और कम किया। इस पोटेंशियल को ऐसे एडजस्ट किया कि डेविएशन बिल्कुल कम हो गया और पार्टिकल ने P1 पॉइंट पर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, अनडेविएटेड हो गया। फिर क्या किया? पोटेंशियल को स्लाइटली इंक्रीज किया, बढ़ाते गए, देखा कि पार्टिकल कहां स्ट्राइक कर सकता है। इस पोटेंशियल को बढ़ाया, फाइनली इसने टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया एट द पॉइंट P3। तो इससे क्या देखा उन्होंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो पार्टिकल कैसा था? अनडेविएटेड, उनके बीच में डेविएशन खत्म हो गया, पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है द पॉइंट P1 पर। यदि पाथ हमारे पास स्ट्राइक नहीं कर रहा है, अनडेविएटेड है एट द पॉइंट P1 पर, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। यदि हमारे पास एक ही फील्ड होता है, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इट शुड बी डेविएटेड एट द पॉइंट P2 एट द पॉइंट P3। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो P3 पे स्ट्राइक करेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो P2 पे स्ट्राइक करेगा, और दोनों ही फील्ड को बराबर कर देंगे पोटेंशियल को स्ट्राइक एट द पॉइंट P1 विदाउट डेविएशन। इतना पॉइंट क्लियर हो गया एवरीवन? यस सर। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसको समझना है। ये तो थ्योरेटिकली इसका स्ट्रक्चर पार्ट है कि कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे ये वर्क फंक्शन कर रहा है। अब हमें देखना है कि E/M कैसे निकाला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हम बाय फॉर्मूला समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, दैट इज E, डेविएट हुए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया E, that is the strength of electric field with its charge, number of charge particle electron। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। मैग्नेटिक फील्ड, ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड को समझने से पहले एक बात और समझो कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, आप समझते हैं कि मैग्नेटिक का मतलब होता है अट्रैक्शन। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां समझना, मैग्नेटिक फील्ड है और इनके बीच से इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है वो पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इनके बीच से पास होगा, इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा। ये मान लो कि ये पार्टिकल था, फोर्स अप्लाई होगा, इस पे फील्ड अप्लाई हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ। ये थोड़ा ट्विस्ट करेगा, इसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा, यहां फिर अप्लाई होगा, ये फिर और ट्विस्ट करेगा, इसका वेलोसिटी ये हो जाएगा, ये और ट्विस्टिंग करेगा, ये हो जाएगा, इस पर फोर्स अप्लाई होगा और ट्विस्टिंग करेगा, ये हो जाएगा, फोर्स अप्लाई होगा, ट्विस्टिंग करेगा, ये हो जाएगा। तो इट मींस जैसे ही पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा तो उसका जो वेलोसिटी के साथ जो बिहेवियर होगा वो कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड से पास होंगे, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उन पे नंबर ऑफ टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड लगता रहेगा, एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिसकी हेल्प से उसकी डायरेक्शन में चेंज आता जाएगा, फोर्स उस पर इनबिल्ट होता जाएगा। और वो फोर्स ये क्यों सर्कुलर पाथ में इनबिल्ट हो गया? क्योंकि उस पे फोर्स कहां लग रहा है? इनसाइड द सर्कल।
और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ही पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा तो उस पार्टिकल पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, उस फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेंगे और स्ट्राइक एट द पॉइंट P3 पे वो स्ट्राइक करेंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज E, magnetic field strength that is B and its velocity V. Electric field strength and number of charged particle, magnetic field strength, number of charged particle and its velocity, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यहां तक क्लियर हो गया? दिख रहा है? यस सर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E स्मॉल e, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B स्मॉल e, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए हम यहां से समझते हैं। इधर आपको देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड that is BeV, a force applied when electron pass through the magnetic field and that is the centripetal force. Centripetal force and centripetal force you have to study in physics as well as in class 9th and 10th also, and that is how much? How much? mv square upon r। ये पढ़ा होगा क्लास 9th में, आपने जब मोशन चैप्टर पढ़ा होगा उसमें स्टडी करते हैं। सेंटीमीटर फोर्स mv square upon r, that is the equation number 1, equation number 2। क्लियर है? हम यहां से बोल सकते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड बोले या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोले या मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। इसको हम फोर्स कर देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। Now compare this one and this one. तो BeV magnetic force is equal to mv square upon r। 1v से वेलोसिटी कैंसिल हो गया तो Be is equal to mv upon r। आपको यहां तक दिख रहा है बेटा? नीचे सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? ओके, मैं यहां से चेंज करता हूं। तो वंस अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेशन। दिस वन इज कैथोड। ओके, टॉप ऑफ दिस वन एट हियर। नाउ with the help of magnetic field, the magnetic force is magnetic force that is BeV, centripetal force that is mv square upon r। Compare both of them। तो BeV is equal to mv square upon r। V से V कैंसिल हो गया तो Be is equal to mv upon r। now देखो मैं से टर्म मिलने वाला है E upon m is equal to m को जब लिया है तो क्या बनेगा हमारा V upon BR। दिख रहा है ना? हमें जो चाहिए वो मिल रहा है। यहाँ से E बाई m निकालना है हमें। E फॉर चार्ज, m फॉर मास, चार्ज रेशो मास is equal to velocity of electron, magnetic field strength and radius। रेडियस कहां से निकलेगा हमें? जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है तो एक वो सर्कुलर लूप बनाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो लूप बन रहा है वहां से हम निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? रेडियस सर्कल किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। कितना मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है स्ट्रेंथ, वहां से B
हम वैल्यू निकालें तो क्या निकल कर जाएगा E by m। अभी यहां से लेकिन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पकड़ना आसान नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज सबएटॉमिक पार्टिकल, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसकी वेलोसिटी जो हम पार्टिकल दिखता नहीं है तो क्या वेलोसिटी मेजर कर पाएंगे? अब प्रॉब्लम ये है तो वेलोसिटी नहीं मेजर कर सकते। तो ड्यू टू द रिजॉल्ट ऑफ द प्रॉब्लम दिस वन, नाउ कम टू द पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स दैट अप्लाई simultaneously with the magnetic field strength. So this one is the equation number 1. Now compare electric field and magnetic field. क्यों कंपेयर करना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई किया एक साथ साइमल्टेनियसली, उसी के कारण पाथ कैसा हो गया था? अनडेविएटेड। ना पार्टिकल P2 पे स्ट्राइक कर रहा था ना P3 पे स्ट्राइक कर रहा था, पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है P1 पर। जब दोनों का फोर्स बराबर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E स्मॉल e इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स VEB। यहां से E से हम E कैंसिल कर दें, क्या निकल गया? कैपिटल E इज इक्वल टू BV एंड B इज इक्वल टू E अपॉन B। यहां बेटा दिख रहा है आपको सबको? यस सर। ओके, तो वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ऑन, यहां से देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यदि दोनों का हम मैग्नीट्यूड बराबर कर दें, ध्यान से देखो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लो क्या 10 हो, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इसी के बराबर है, तो अल्टीमेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यूनिटी। ऐसा ना वन हो जाएगा ना? यस सर। ओके, चलिए हमें वन निकालना नहीं है, हम इसको यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो? नाउ वेलोसिटी वैल्यू ऑफ v पुट इन द इक्वेशन नंबर 1, यहां पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? E by m चार्ज टू मास रेशो v, v की वैल्यू कितनी है? E अपॉन b इंटू बी आर। क्लियर है? तो कितना है? E ओवर m इज इक्वल टू E अपॉन b स्क्वायर आर। अब देखिए, यहां से देखिए, E इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें नॉन है, हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, हमें वैल्यू पता है ना इसका? यस सर। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा वो हमें पता है। B कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया है जिससे कि पाथ अनडेविएटेड हो जाए, ये हमें पता है। थर्ड, जब इलेक्ट्रॉन पास हुआ वहां से क्या निकालना है? उसका रेडियस। ये चीजें नॉन हो जाएंगी, मिल जाएंगी, तो हमें क्या मिल जाएगा? E by m रेशो मिल जाएगा। एंड दैट इज निकल के जो आया उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट किया, पाथ अनडेविएटेड हो गया और वैल्यू निकल के आई 1.75 10 to the power 11 कूलम पर केजी, एंड दैट इज इस तरह निकाला गया था। That is the mathematical expression to calculate E by m। अब बेटा समझ आपको आया नहीं आया? आ गया सर। क्लियर है? यस सर। ओके, कुछ पूछना है?